जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। माता पिता भाई बहन आप सभी जितने भी मेरे साथ मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह साइंस के सामान्य जीके के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है। तो समय को बिना वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को लेकर के। आप सभी मेरे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पास। सफ़ेद सीमेंट के सफ़ेद होने का कारण क्या होता है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो सफ़ेद सीमेंट होता है उनके सफ़ेद होने के कारण का एक ही बेसिक वजह होता है, वह होता है उसमें कैल्शियम नहीं होता। कैल्शियम नहीं होने की वजह से क्या होता है इसमें, जो सीमेंट होता है वह हमको कैसा दिखाई देता है? जल्दी से बताएंगे। सफ़ेद, वाइट, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यहाँ पास। अगला यहाँ पास, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वह होता है पीटवा लोहा में। ठीक, यही इसमें क्या होता है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पर, दूध की शुद्धता का जांच किस यंत्र से किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार रिपीट कराया है और एग्जाम में ये क्वेश्चन जो कई बार ट्रेंड हुआ है। ठीक है, तो दूध की जो शुद्धता का जांच किया जाता है वो किया जाता है लैक्टोमीटर की सहायता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो इसकी सहायता से द्रव की आर्द्रता का मापन किया जाता है। किसकी सहायता से? हाइड्रोमीटर की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पास सही हो जाएगा। दूध की शुद्धता का माप की बात की जाए तो हमको यहाँ पास लगाना है लैक्टोमीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का जो सोडा का रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पास चला जाएगा किसमें? थर्ड के साथ में। यहाँ पास मैंने थोड़ा सा टाइपिंग मिस कर दिया है, यहाँ पास सोडियम कार्बोनेट बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट की यहाँ पास बात हो रही है, तो आप इस चीज़ को कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक, यदि हमको सिर्फ धावन सोडा मतलब कपड़े धोने सोडा की बात कही जाती है तो हमारे पास क्या लगाते? सोडियम बाइकार्बोनेट। तब यही वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पास नहीं रहता। लेकिन यहाँ पास खाने के सोडा की बात हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास सोडियम बाइकार्बोनेट को हमको यहाँ पास लेके चलना है। बढ़िया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास, जल प्रदूषण का कारण क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। ठीक, और जल प्रदूषण का सबसे बेसिक कारण क्या होता है? जितने भी जलीय स्रोत होते हैं उनमें से जो है ज़्यादातर गंदगियों का प्रवाह ज़्यादा होता है। ठीक है, जितने भी जलीय स्रोत हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, गंदगियों का प्रवाह ज़्यादा होता है इसमें। तो यही सबसे उसका बेसिक कारण होता है। तो हम यदि ऑप्शन को लेकर यहाँ पास चलें तो ऑप्शन ने क्या दिया इसमें, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कृषि से निकलने वाले पदार्थ। हमको मालूम है कृषि से बहुत सारे रासायनिक पदार्थ या फिर कीटनाशक पदार्थ, इन सभी का क्या है, एक जलीय स्रोत से दूसरे जलीय स्रोत में ये पहुंचते जाते हैं। तो ये भी पॉइंट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम दूसरे ऑप्शन को लेकर चलें, औद्योगिक अपशिष्ट, तो जो भी उद्योग से, ठीक है, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका भी जो है दूसरे जलीय स्रोतों के माध्यम से भी बड़े स्रोतों में पहुंच जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला को लेकर के। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होता है? अब यहाँ पर देखिए, जो मानव का यदि हम रक्त शुगर की बात करें, यहाँ पास बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पास टॉप क्वेश्चन है। यहाँ पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो चला जाएगा राइट। यहाँ पास 120 150 मिलीग्राम डेसिबल होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह किसका कारण है या फिर ये किसकी वजह से हमको ऐसा फील होता है? ठीक, तो वह जो होता है वह होता है घ्राण अनुक्रिया के कारण। इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे ना, यहाँ पास घ्राण अनुक्रिया की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है? ये होता है घ्राण अनुक्रिया की वजह से। ठीक है, प्रकाशिक अनुक्रिया ये ज़्यादातर जो है हमको पौधों में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तंत्रिका अनुक्रिया ये भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये सभी जो है भोजन की बात की जाए तो आ जाएगा हमारा घ्राण अनुक्रिया, मतलब श्वास से संबंधित है ये। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास, हंसाने वाली गैस निम्न में से कौन सी है? यदि हम हंसाने वाली गैस, जब भी हमसे ऐसा पूछा जाता है कि भाई हंसाने वाली गैस कौन सी है, हम सीधा लगा देते हैं यहाँ पास नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पास फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, ये क्या है, ये हंसाने वाली गैस के बतौर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे हम इसको क्या करते हैं, सूंघते हैं तो सूंघने के पश्चात जो है हंसी हमसे रुकी नहीं जाती। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यार भरे कमेंट्स जो है मुझे ज़रूर जो है कमेंट करें। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे भाई। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं? ठीक है, गोताखोर क्या होता है, तो गोताखोर ये जो होता है ये ज़्यादातर
समुद्र की तलहटी से सीप या मोती निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो वह अपने साथ जो है गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि उस गैस सिलेंडर में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। तो हमको पता है कि उन गैसों में जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान रखने, कई बच्चे यहाँ पास ये वाला ऑप्शन यहाँ पास लगाते हैं ऑक्सीजन हीलियम, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला गैसों का मिश्रण वो अपने साथ में लेके जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसमें आप पके हुए अंगूर में होता है। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पास भी, पके हुए अंगूर में ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पास क्या क्या इसमें दिया है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ जो पके हुए अंगूर की बात की जाए तो हमको यहाँ पास लगाना है, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक, C6H12O6 ये होता है इसका सूत्र। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला को। अगला यहाँ पास ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनेगा कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, और दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो ये बनेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव इसके लिए कौन सी गैस जो है जिम्मेदार होता है। तो पहला पॉइंट बता दूं मैं आपको, ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है ये क्या होता है, मानव निर्मित कई प्रकार के ऐसे गैस हैं जो क्या करते हैं प्रकृति में या फिर वायुमंडल में क्या होते हैं उन्मुक्त रहते हैं। तो वही गैस क्या करते हैं, जीवधारियों पर काफ़ी जो है हानिकारक इफेक्ट छोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पास कि ग्रीन हाउस जो गैस होती है, ठीक, उनमें सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो हमको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदारी होता है। यदि हम इसके प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो होता है कितना, 71% होता है। इसको भी आप कॉपी में अच्छे से नोट करें। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी मैं क्लास लूँ या फिर जब ये मेरा वीडियो देखें तो अपने साथ प्लीज़ जो है एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, ताकि जो भी मैं पॉइंट बेसिक पॉइंट बताऊँ आप उसको अच्छे से कॉपी में नोट करते चलें। ठीक, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीथीन ये जो बनता है ये किससे बनता है, ये एनीलोन से बनता है। ठीक है, यहाँ पास ये एनीलोन से बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, कपड़े की जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पास। ये यदि हम ऑप्शन नंबर पहले को यहाँ पास लेके चलें तो भाई पेट्रोल का तो यूज़ होता ही नहीं कपड़े धोने के लिए, जंग हटाने के लिए भी नहीं। चुनने की बात करें तो इसका भी उपयोग होता नहीं। बच गई मिट्टी के लिए, इसका भी उपयोग होता नहीं। चला किसका जान जाएगा, एसिड, क्योंकि जो एसिड ही होता है वो क्या करता है, किसी भी धब्बे को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, एसिड की बात की जाए, जब ये जो धब्बे होता है ये फिर गलाने के लिए, फिर उसको पिघलाने के लिए वो एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बचा क्या इसमें, ऑक्सिलरी का मिल जाएगा ना, ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनेगा, पहला पॉइंट कि भाई जीवाश्म होता क्या है। अब दूसरा प्रश्न के अकॉर्डिंग ये बनेगा कि इस जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पहले मैं आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दूं। पहला पॉइंट हमारा यह है कि जीवाश्म क्या होता है। तो जीवाश्म वे होते हैं जो कि कई वर्षों के अंतर जीवधारी के जो अवशेष हमको मिलते हैं, कई वर्षों के अंतर ना, कोई एक वर्ष की बात नहीं हो रही इसमें, कई वर्षों के अंतर जो भी जीवधारियों के अवशेष मिलते हैं उसी के हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा कि भाई इसकी आयु निर्धारित करने के लिए कैसे पता चलेगा कि इसकी आयु कितनी है। तो उसके लिए जो है कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये इसका सेकंड वाला पॉइंट बनेगा। तो आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पास विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। जब भी हम विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होता है इनकी विलेयता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो होता है वो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, इनकी विलेयता के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। अब बात करते हैं इसमें अगला जो क्वेश्चन पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि भी ऐसे कौन कौन सी विटामिन है जो कि हमारे शरीर में बनते हैं, और ऐसे कौन सी विटामिन है जो कि हमारे शरीर में बनते नहीं। तो देखिए यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, इसका रासायनिक नाम भी आपको मेरे ख्याल से मालूम होगा। ठीक, ये तीन विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते। ठीक, लेकिन क्या होता है इनको जो है हमारे शरीर में मतलब स्टोर करने के लिए किसी बाहरी का मतलब होता है खाने के रूप में या फिर डाइट के रूप में ये हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, बी और सी। अब ये जो विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12, ये क्या होता है हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे शरीर में ये बनते हैं, डी, के और विटामिन B12। डी कहाँ बनता है, विटामिन डी, तो ये हमारे शरीर की त्वचा में बनता है, मतलब स्किन में बनता है। के की बात की जाए तो के और विटामिन B12, ठीक, ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं, कौन कौन सा, विटामिन के और विटामिन B12, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर के छोटी आंत में बनता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है ये। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बनता है। तो यह सभी को यहाँ पास आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है। ठीक है, काफ़ी नोट करते चले जाएंगे। अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला।
क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक, जब भी गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की बात की जाए हम लगा देते हैं यहाँ पास कितने, 23 पेयर। ठीक, 23 पेयर्स होती है। यदि हम बात करें 23 पेयर्स की तो कितने हो जाएंगे यहाँ पास, 46 से बताएंगे। ऑप्शन बचा क्या इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास गुणसूत्रों को भी क्या 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से हमारा पहला आता है, एक होता है ऑटोसोम्स, ठीक, और दूसरा होता है एलोसोम। ठीक, यही तो होता है ऑटोसोम्स और एलोसोम। इसमें क्या होता है, इसमें 22 पेयर्स होते हैं, मतलब 22 पेयर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है 1 पेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 22 पेयर्स मतलब कितना होगा यहाँ पास, 44 गुणसूत्र, 1 पेयर्स। ठीक, इन सभी को यहाँ पास कॉपी में नोट करते चलेंगे साथ में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें निम्न में से किस कमी के कारण रक्तस्राव होता है। और जब भी रक्तस्राव की बात होती है हम सीधा चले जाते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ये सब चीज़ पढ़ी हुई है और ध्यान में भी रखा है इस सब चीज़ को। तो देखिए यहाँ पास रक्तस्राव मतलब ब्लड स्कॉटिंग की बात होती है, वो किसकी कमी से होता है, तो होता है यही विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक, या इसी को जो है आप नेप्थोक्विनोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। तो ये जो है इसी कमी की वजह से होता है रक्तस्राव, ब्लड स्कॉटिंग। अच्छा, ये जो है कुछ इंजाइम इसमें सहायक होते हैं किसके, ब्लड जमाने में, है ना, ब्लड जमाने में ये सहायक होते हैं। जो कि मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, इसमें जो पहला हमारा होता है वो होता है थ्रोम्बिन, दूसरा जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, तीसरा होता है फाइब्रिन होता है, और चौथा होता है फाइब्रोनोजिन। तो इन चारों एंजाइम को आपको याद में रखना है। ठीक, ये सभी एंजाइम होते हैं। ठीक, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला पॉइंट इसमें किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये भी बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है यहाँ पास, भाई किसमें प्रोटीन पाया नहीं जाता। यदि हम ऑप्शन नंबर 4 को लेकर ऊपर की ओर बढ़ें तो इसमें देखिए क्या दिया, इसमें दाल दिया है, दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। मीट मतलब मांस, इसमें भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क मतलब दूध में, इसमें क्या है, प्रोटीन। लेकिन इसमें बचा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पास चावल। भाई चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब पाया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चावल इज करेक्ट। ये तो हो गया प्रोटीन की बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। अब जब भी प्रकाश संश्लेषण की बात होती है तो इस टॉपिक से मैंने भी कई क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा कि भाई प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस ना, फोटोसिंथेसिस जो ये होता है, ये पौधों किस भाग में होता है, तो हमको बताते हैं वापस, ये पौधों के पत्तियों मतलब लीफ में होता है करके। पहला पॉइंट हमारा ये बन गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस निकलती है। यदि निकलने वाली की बात की जाए, ठीक, गैस निकलती है ऐसा पूछा जाए तो हम लगाते हैं ऑक्सीजन। यदि ऑब्जर्व होता है तो लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो आप सभी पॉइंट को यहाँ पास ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है, तो पेड़ों का आयु का पता लगाया जाता है किससे, तो पेड़ों में उपस्थित वार्षिक वलय की गणना करके, काउंटिंग करके। देखिए यहाँ पर ऑप्शन किस में दिया है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, चलो चलो ठीक है, यहाँ पास फर्स्ट ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है। ठीक, उसमें उपस्थित वार्षिक वलय की गणना करके, काउंटिंग करके। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पास वलय क्या होता है। वलय जो है, यदि इसकी स्ट्रक्चर मतलब संरचना की बात करें इस टाइप से में, ऐसे इसमें क्या होते हैं, कुछ इस नुमा संरचना इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें संरचना यहाँ पास पाए जाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, वलय कहा जाता है। इन्हीं का काउंटिंग करके क्या किया जाता है, पेड़ों में उपस्थित वार्षिक वलय की गणना करके उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। ठीक, मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो आपने देखा भी होगा। ठीक, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। और साथ में जितने भी बच्चे मेरे साथ कवर कर रहे हैं अभी, वो भी मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम जुड़ने का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।